साथियों, आज का दिन एमआईएम पार्टी और एमआईएम पार्टी के चाहने वालों के लिए बेहद अहम दिन है, क्योंकि आज एआईएमआईएम पार्टी की तरफ से उम्मीदवारों का ऐलान किया जाएगा और खास करके ठाकुरगंज, कोचाधामन और किशनगंज विधानसभा का। अख्तर अली खान साहब ने रात को अपने ही फेसबुक अकाउंट में आकर कहा है कि किसी तरह के कोई अफवाह पर ध्यान ना दें। एमआईएम पार्टी की तरफ से उम्मीदवार का ऐलान अब तक नहीं किया गया है और कल सभी उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया जाएगा। जी हाँ, इसी के बारे में हम पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर देंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। अगर आप ओवैसी के चाहने वाले हैं, अगर आप एमआईएम पार्टी के अच्छे और सच्चे सिपाही हैं और इस तरह की खबरों को आप पाना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों हम इस तरह के लेटेस्ट न्यूज़ को आप तक लाते रहे हैं और इंशाअल्लाह लाते रहेंगे। आइए साथियों, अब हम आपको लिए चलते हैं ठाकुरगंज, बहादुरगंज, किशनगंज, कोचाधामन की ओर। बहादुरगंज में सबसे पहले एमआईएम पार्टी ने तो अपना उम्मीदवार का ऐलान कर ही दिया था और उम्मीदवार पूर्व विधायक तौसीफ आलम साहब ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल भी कर दिया है, नामांकन भी कर दिया है। उसके बाद साथियों, कोचाधामन विधानसभा की हम बात करते हैं। कोचाधामन में कई ऐसे उम्मीदवार हैं, अपनी उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं और एमआईएम पार्टी से टिकट की तलाश कर रहे हैं, एमआईएम पार्टी से टिकट का मुतालबा कर रहे हैं। लेकिन वहाँ से अब तक जितनी भी बातें फैलाई गई हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कि कभी उसको टिकट मिल गया तो कभी उसको मिल गया, उसके फाइनल हो गया तो कभी उसका फाइनल हो गया, साथियों ऐसी कोई बात नहीं है। अख्तरुल ईमान साहब के कहने के अनुसार आज तमाम उम्मीदवारों का ऐलान किया जाएगा। वहीं पर साथियों, किशनगंज विधानसभा के बारे में आज रात से मैं देख रहा था कि एडवोकेट यानी कि अधिवक्ता शम्स आगाज के नाम का ऐलान कर दिया गया है। ऐसा लग रहा है सोशल मीडिया में कि बस उनको टिकट मिल ही चुका है, लेकिन फाइनली दोस्तों किशनगंज विधानसभा में भी उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया गया है। आज उसका भी ऐलान हो जाएगा, क्योंकि साथियों आज अगर ऐलान नहीं करता है तो फिर समय ही बचा कहाँ है। कब आप ऐलान करेंगे, कब उम्मीदवार अपना डॉक्यूमेंट्स को तैयार करेंगे और फिर कब अपना नॉमिनेशन पर्चा भरेंगे, साथियों ये सबसे बड़ा सवाल है। उसके बाद साथियों आइए हम आपको बताते हैं ठाकुरगंज विधानसभा के बारे में। ठाकुरगंज में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। मुखिया गुलाम हसनैन साहब, मौलाना मुफ्ती अतर जावेद साहब, ये दोनों की दोनों तानाखींची कर रहे हैं कि भाई मुझे टिकट मिलना चाहिए, मुझे टिकट मिलना चाहिए, लेकिन फाइनली किसी के नाम का ऐलान अब तक नहीं हुआ है और आज अख्तर अली खान साहब के कहने के अनुसार आज ऐलान हो जाएगा। साथियों उसके बाद हम आपको बताते हैं मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब के बारे में। मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब को जैसे ही यहाँ से टिकट नहीं मिला, हालांकि कल अख्तर अली खान साहब ने फेसबुक में मीडिया वालों से बात करते हुए कहा कि हमने अब तक तो ऐलान नहीं किया है जोकीहाट विधानसभा का, तो मौलाना साहब अपने स्तर से, अपनी तरफ से अगर वो हमारा घोषणा करने से पहले ही अगर वो पार्टी से इस्तीफा दे देते हैं या इस्तीफा दे चुके हैं तो ये उनका मामला है। लेकिन साथियों बस वैसा ही मामला ठाकुरगंज में भी आपको देखने को मिल सकता है। ठाकुरगंज में अगर मौलाना मुफ्ती अतर जावेद साहब को टिकट नहीं मिला तो विरोध प्रदर्शन आपको किशनगंज के अलग अलग जगह में आपको यानी ठाकुरगंज विधानसभा में देखने को मिल सकता है और एमआईएम पार्टी के लिए दिलो जान लगाकर काम भी कर रहे हैं। ऐसे में साथियों अगर मौलाना मुफ्ती अतर जावेद साहब को उम्मीदवार नहीं बनाया जाता है तो ज़ाहिरी तौर पर आप देख सकते हैं कि मौलानाओं की टीम, आलिमों की टीम, हाफिज़ों की टीम, ये सब के सब अख्तर अली खान साहब का विरोध करने लगेंगे, अख्तर अली खान साहब के खिलाफ में नारेबाजी करेंगे। जाहिर सी बात है, अगर कोई शख्स आपकी पार्टी में इतने दिनों से जुड़ा हुआ है, ज़रूर उसका कोई मंशा होगा। मुफ्ती अतर जावेद साहब ने अपने घर में ओवैसी साहब का प्रोग्राम भी रखा था, तो कुल मिलाकर मुफ्ती अतर जावेद साहब एक अच्छे नेता हैं, एक अच्छे लीडर हैं और लगातार जिला परिषद का वो प्रतिनिधि हैं 3 बार से, तो कुल मिलाकर राजनीति का भी उनको एक अच्छा अनुभव रहा है, एक अच्छा अनुभव है। ऐसे में एमआईएम पार्टी को चाहिए कि मौलाना मुफ्ती अतर जावेद साहब को उम्मीदवार बनाकर चुनावी मैदान में उतार दे। साथियों इस बार का जो माहौल है सीमांचल में ओवैसी साहब का, वो पहले तो जो कुछ था ही, लोगों के अंदर जो क्रेज था ही, जो पॉपुलैरिटी थी तो थी ही, लेकिन अब मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब के चले जाने से और खुदा ना खास्ता अगर मुफ्ती अतर जावेद साहब को आज एमआईएम पार्टी टिकट नहीं देती है तो फिर मुफ्ती अतर जावेद साहब भी एमआईएम पार्टी के साथ शायद बगावत कर जाए, वो एमआईएम पार्टी के खिलाफ में चुनाव में आ जाए, नॉमिनेशन कर लें। तो कुल मिलाकर साथियों अब
इन दोनों के जो है इन दोनों को टिकट नहीं देने की वजह ये साफ तौर पर लोगों का ये कहना है कि अख्तरुल इमान साहब को उलमाओं से कोई मोहब्बत नहीं है, अख्तरुल इमान साहब को उलमाओं से कोई वो दिल लगी नहीं है। अगर दिल लगी होती तो मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर साहब को क्यों नहीं टिकट दिया गया, मौलाना मुफ्ती अतर जावेद साहब को आज क्यों नहीं दिया जाएगा। ये बहुत सारी बातें हैं जो लोग अपने आपस में चर्चा करते हैं। बाकी साथियों क्या कुछ होगा बस आज का ही इंतज़ार है, यानी कि आज सब कुछ फुल एंड फाइनल होने वाला है और आप देखेंगे जैसे ही नाम का ऐलान होगा काफ़ी नाराज़गी आपको अलग अलग जगह में देखने को मिल सकती है। क्योंकि अगर मुखिया गुलाम हसनैन साहब के नाम का ऐलान होता है तो मुफ्ती अतर जावेद साहब के चाहने वाले जो हैं वो अलग अलग जो है प्रदर्शन करेंगे, अलग अलग जो है ओवैसी के खिलाफ या सुलेमान साहब के खिलाफ नारेबाजी करेंगे। वहीं अगर मौलाना मुफ्ती अतर जावेद साहब के नाम का अगर ऐलान होता है तो फिर मुखिया गुलाम हसनैन साहब के जो गुट है, उनके जो चाहने वाले हैं, उनके जो कार्यकर्ता है, उनकी तरफ से फिर ये नारेबाजी यानी ओवैसी साहब के खिलाफ, अख्तर साहब के खिलाफ ऐसा हो सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन साथियों आज जो फाइनल होने की बात है, अख्तरुल इमान साहब ने जो कहा है तो आज तो फाइनल हो ही जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कुछ सवाल, कुछ किंतु परंतु ज़रूर दिख रहा है। मौलाना मुफ्ती अतर जावेद साहब का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से मैं भी तैयारी कर रहा हूं नॉमिनेशन करने का और मुखिया गुलाम हसनैन साहब का भी यही कहना है या उनके तरफ से भी नॉमिनेशन की तैयारी पूरी कर ली गई है। तो ऐसे में साथियों दोनों में से तो किसी एक को टिकट मिलना है। अब नॉमिनेशन करेगा कौन या फिर दोनों करेगा, दोनों में से किसी एक को टिकट देना है। नॉमिनेशन तो कोई एक करेगा, लेकिन अगर दोनों नॉमिनेशन कर लेता है तो एक तो निर्दलीय यानी कि बिना किसी पार्टी के सिंबल के जो है वो ये करेगा, यानी कि नामांकन भरेगा, अपना नॉमिनेशन पर्चा दाखिल करेगा। तो कुल मिलाकर साथियों अगर मुफ्ती अतर जावेद साहब उनके खिलाफ में आ जाते हैं तो फिर एमआईएम पार्टी का यहाँ से सुपड़ा साफ हो जाएगा। ऐसा मैं नहीं, ऐसा यहाँ के लोग कह रहे हैं, क्योंकि मौलाना मुफ्ती अतर जावेद साहब का अच्छा चाहने वाला है। लोग चाहते थे कि मौलाना मुफ्ती अतर जावेद साहब को ही टिकट मिले। ऐसे में अगर मुफ्ती साहब को टिकट नहीं दिया जा रहा है तो फिर वो जो नाराज़गी है वो साफ तौर पर आपको दिखेगी, वो आप सोशल मीडिया के माध्यम से देखेंगे। बाकी साथियों बिहार में इस बार चुनाव बहुत टफ देखा जा रहा है। हालांकि तमाम पार्टियों की तरफ से जो टिकट के बंटवारे को लेकर के लगातार देरी की जा रही है वो तो कुछ भी हो सकता है। ठाकुरगंज यानी इस विधानसभा में जहां मौलाना सऊद असरार नदवी साहब विधायक थे, उनका भी अब तक ऐलान नहीं किया गया है, यानी कि अंदर खाने इनकी टिकट के लिए भी बहुत कुछ हो रहा है। बाकी साथियों आज शाम तक का इंतजार कीजिए, तमाम पार्टियों की तरफ से तमाम उम्मीदवार का ऐलान आज कर ही दिया जाएगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है।